हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निमी टेक्निकल क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी? सब ठीक ठाक है? क्या हाल चाल है? चलिए, उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपसे मेरा वही फिर से पुराना एक सवाल है। क्या आपने एक लक्ष्य बनाया? क्या आपने एक गोल सेट किया, एक महान लक्ष्य बनाया? हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपने एक महान लक्ष्य बनाया होगा तो उस लक्ष्य पे आज से ही लग जाओ, आज से ही काम करना चालू कर दो। फ्रेंड्स, आज करे सो कल करे, कल करे सो अब। हमें आज कल कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ अभी पता है। आप अपने लक्ष्य पे काम करना स्टार्ट करो, वो भी अभी से। जब आप अपने लक्ष्य पे पूरा डेडिकेशन के साथ, 100% फोकस के साथ, पूरा डिसिप्लिन के साथ जब काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल व्यक्ति बनने से नहीं रोक सकता। दुनिया तो क्या, दुनिया कभी नहीं रोकती आपको सफल व्यक्ति बनने से। रोकते तो आप हैं। आप अपने आप को खुद नहीं चाहते कि मैं एक सफल व्यक्ति बनूं। क्यों? क्योंकि आपकी जो ऐसी आदतें हैं, आपकी यही आदतें, आपके अंदर की यही कमियां आपको एक सफल व्यक्ति बनने से रोकता है। तो फ्रेंड्स, अपने इस कमी को दूर भगाइए और एक सफल व्यक्ति बनिए। जब आप अपने पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने लक्ष्य पे काम करना स्टार्ट करोगे तो एक दिन आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप एक महान व्यक्ति बन जाओगे। फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति महान तभी कहलाता है जब उसके पास ढेरों सारे नॉलेज होते हैं। तो आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नॉलेज को इकट्ठा करो, उसको ऑर्गेनाइज करो, तब जाके आप एक महान व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। और जब एक सफल व्यक्ति बन जाओगे तो दुनिया को ये बता दो कि हम भी किसी से कम नहीं। सो गाइज, फिर से स्वागत करता हूं आपका इस निमी टेक्निकल क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का यूनिट। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्यारा सा मोटिवेशन देना चाहता हूं। राही को यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो चिड़िया बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, जब आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चीज़ पे ध्यान दोगे, जब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नॉलेज पे ध्यान दोगे, तो आपके पास एक दिन इतना ढेरों सारे नॉलेज हो जाएगा और आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कवर कर लिया, हमने रेक्टिफायर कवर कर लिया, ट्रांजिस्टर कवर कर लिया और ऑसिलेटर कवर कर लिया। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लेके आया हूँ। पहले तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक था, अब फिर आया पावर इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन अब आएगा हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट कर रही है कि अगर आज से पिछले 5 साल का कंपैरिजन किया जाए तो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आज 1 बाय 1 इसका पूरा निचोड़ पर बताऊंगा मैं आपको। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ठीक है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को नहीं देखते, फ़ायदा इसमें आपका नहीं, फ़ायदा इसमें मेरा नहीं। मैं चाहता हूँ कि फ़ायदा हम दोनों का हो। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को देखो स्टार्ट से लेकर एंड तक। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर देना। लेकिन तब तक के लिए आप एक छोटा सा शेयर कर दो, क्योंकि और भी हमारे बंधु और भी हमारे भाई जुड़ सकें, जिससे हम एक छोटा सा एक ग्रुप बना के पढ़ेंगे और ग्रुप में पढ़ने का अंदाज ही कुछ अलग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? कोई बताएगा मुझे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में? चलिए, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, आज मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताऊं। सबसे पहले मैं टाइटल लिखता हूं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। ये इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, सारा कुछ मैंने बता रखा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बताने की ज़रूरत नहीं, आप इतने समझदार हो, इतने होशियार हो। कोई भी चीज़ अगर मैं एक बार बता दूँ तो आप उसको अपने माइंड में स्टोर करके रख सकते हो, इतना आप पावरफुल आपका माइंड है। ठीक है, चलिए, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में मैं अगर बात करूँ आपसे, तो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको
आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपके पास अभी 1 लाख रुपए है, अगर कुछ दिन बाद 10 लाख रुपए हो जाते हैं तो वो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पार्ट्स हैं जो हमें पढ़ना है, हमें कवर करना है, वो 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा, सबसे पहले होता है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, ये बहुत सारे डिवाइड है इसका, बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। जैसे हो गया, पहला होता है हमारा नंबर ऑफ सिस्टम का कि कन्वर्जन, सबसे पहला होता है कन्वर्जन, फिर होता है मैथमेटिकल, ठीक है, इसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले कन्वर्जन के बारे में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का सबसे पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अब ये नंबर सिस्टम के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक। अब पहला पार्ट्स होता है कन्वर्जन, पहला होता है कन्वर्जन, और दूसरा होता है मैथमेटिकल, और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। तो ये तो हो गए हमारे इस नंबर सिस्टम के पार्ट्स। अब इस पार्ट्स के भी पार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, चलते हैं इस कन्वर्जन के बारे में। तो कन्वर्जन में कौन कौन सा पार्ट्स होता है? कन्वर्जन में पहले होता है डेसिमल होता है, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा बाइनरी, इसके बाद होता है हमारा ऑक्टल, और इसके बाद होता है हेक्साडेसिमल, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके पार्ट्स हो गए। अब हम एक एक करके इन चीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको डेसिमल के बारे में, फिर बताऊंगा आपको बाइनरी के बारे में, इसके बाद बताऊंगा ऑक्टल के बारे में, फिर हेक्साडेसिमल। ये जो हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और ये डेसिमल है, ये सब किसके पार्ट हैं? ये कन्वर्जन के पार्ट हैं। आज के सेशन में मैं आपको कन्वर्जन के बारे में ही बताऊंगा, ठीक, कि कैसे कैसे इसका कन्वर्जन किया जाता है। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, और बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। तो इन सबको कन्वर्जन करना है मुझे, ठीक है। कन्वर्जन करके आपको मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैनेज करना, आवाज़ अगर अच्छी नहीं जाती होगी तो, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया इस सब का टाइप्स, ठीक। यहाँ तक तो टाइप्स देख लिया हमने। अब हम आगे देखते हैं इस डेसिमल का बेस क्या क्या होता है, ठीक। डेसिमल के बेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है डेसिमल, फिर होता है हमारे पास बाइनरी, फिर होता है हमारे पास ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब ये डेसिमल क्या होता है? डेसिमल क्या होता है? देखिए, डेसिमल कोई नंबर होता है, कोई नंबर सिस्टम होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर नंबर सिस्टम की बात करूं, जैसे हो गया मेरा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट साइड में, जो नंबर लेफ्ट साइड में होता है उसे बोला जाता है LSD। क्या बोला जाता है? LSD। और जो राइट साइड में होता है उसे LSD, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसे क्या बोला जाता है? MSD, ठीक है। तो ये LSD MSD क्या होता है? ये होता है लिस्ट सिग्निफिकेशन डिजिट, ठीक है। और ये MSD होता है मोस्ट सिग्निफिकेशन डिजिट। तो जब हम LSD से MSD की तरफ जाते हैं तो अंक ये जो दिया है ना, जैसे कि हम LSD से किधर जाएंगे? MSD की तरफ, ठीक है ना। जब LSD से MSD की तरफ जाते हैं तो उनके अंकों का प्रत्येक स्थान पर 10 गुना ज़्यादा होता है। क्या होता है? 10 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है ना। हाँ, ठीक। जब LSD से MSD की तरफ जाते हैं तो उनके अंकों का मान प्रत्येक स्थान पर, जैसे ये पहला स्थान हो गया, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, प्रत्येक स्थान पर
जो संख्या मिलता है वो कितना होता है, 10 गुना होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको डेसिमल बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ये बाइनरी क्या होता है। फ्रेंड्स, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम क्या करता है, जब उसको हम कोई इनपुट डेटा देते हैं, जैसे मैं इनपुट डेटा दिया 1 या 9 या 10, उसमें कीबोर्ड होता है। कंप्यूटर में क्या होता है, कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में मान लीजिए कोई 9 बटन है, 9 नंबर से एक बटन है, उस नंबर को मैंने जब प्रेस किया तो कंप्यूटर को एक सिग्नल जाता है। तो कंप्यूटर सिग्नल किस रूप में लेता है, तो वो बाइनरी नंबर में लेता है। किस नंबर में लेगा, बाइनरी नंबर में। ठीक है, वो सीधे 9 को एक्सेप्ट नहीं करेगा कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर जो लगा होता है वो 9 को एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक बाइनरी नंबर सिस्टम को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है बाइनरी नंबर। ठीक, और इसी तरह ऑक्टल और इसी तरह हेक्सा होता है। अब इसके मैं बेस की बात करूँ तो इसका बेस कुछ होता है 0 से 9 तक। इसका बेस होता है 0 से 9 तक। बाइनरी का होता है 0 से 0 और 1। ठीक है ना, और इसका बेस होता है 0 से 7 और हेक्साडेसिमल का होता है 0 से F। ठीक, अब अगर इसके मैं पावर की बात करूं, सॉरी बेस की बात करूं, तो डेसिमल का बेस कितना होता है, डेसिमल का बेस होता है 10 और बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। ठीक, तो फ्रेंड्स अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो हमारा बेस है, ये जो हमारा 10 बेस है, इसको हम बेस बोलेंगे, इसको हम रेडिक्स भी बोलेंगे। क्या, रेडिक्स। इसी तरह इसका जो बेस है, बाइनरी का जो बेस है 2, इसको हम बेस भी बोलेंगे और रेडिक्स भी बोलेंगे। इसको बेस रेडिक्स। यहाँ तक सबको क्लियर? चलिए ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखना इसमें क्या है, जैसे इसमें नंबर लिखा हुआ है। ठीक है ना, जैसे इसका बेस 10 है तो नंबर किसका है इतना, 0 से लेके 9 तक। इसका 2 बेस है तो 0 से लेके 9 तक डिजिट है। ठीक है, सॉरी 0 से लेके 1 तक डिजिट है। ठीक, तो इसमें फिर FQ है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसी तरह इसको भी यहाँ 15 होना चाहिए ना, 15 होना चाहिए, लेकिन 15 नहीं है। क्यों नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है ना, क्या होता है कि जैसे कि मैं एक नंबर लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फ्रेंड्स, ये तो मेरा 9 तक नंबर हो गया, ये डिजिट नंबर है। ठीक है ना, अब मैं इसको 10 नहीं लिख सकता। ठीक, मैं इसको 10 नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 नंबर डिजिट को मिला के तो लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ, मुझे 11 लिखना है तो मैं 11 नहीं लिख सकता, लेकिन मैं 1 + 1 इस 11 को एक एक करके जोड़ दूँ और आएगा 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो 2 डिजिट को एक साथ नहीं लिख सकते। अगर मैं 9 के बाद 10 करता हूँ ना, तो 2 डिजिट आ जाएगा। क्या आएगा, 2 डिजिट, यानी कि 9 के बाद 10 लिखूंगा तो 1 और 0, जैसे ऐसे देखिए इस तरह, ये 2 डिजिट हो गया ना, लेकिन ये गलत माना जाएगा। ठीक है, ये इनवैलिड माना जाएगा, वैलिड नहीं होगा। ये सारे नंबर वैलिड हो गए, 0 से 9 तक के नंबर वैलिड होंगे, तो इसको हम 10 नहीं लिख सकते। तो इसको हम क्या लिखना चालू करेंगे, फिर हम A लिखेंगे, B C D E और F। अब A को हम क्या मानेंगे, यहाँ 10 मानेंगे, B को 11, C को 12 और D को 13, इसको 14 और ये 15 हो गया ना, 15 तक यहाँ। चलिए, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, अब समझ में आ गया ना। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, अल्फा न्यूमेरिक। इस हेक्साडेसिमल को अल्फा न्यूमेरिक भी बोला जाता है। तो चलिए, यहाँ तक सबको कंप्लीट हो गया सबका ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब क्या हो गया, अब सबसे पहले डेसिमल का कितना होता है बेस, 10, और इसका बेस और रेडिक्स, इसका बेस और रेडिक्स कितना होगा, 10। इसी तरह बाइनरी का कितना होता है, बाइनरी का होता है 2, इसका बेस और रेडिक्स, इसका बेस और रेडिक्स 2 होगा। इसी तरह ऑक्टल का बेस होता है 8, बेस और रेडिक्स 8। इसी तरह होगा हेक्साडेसिमल का,
16, बेस और रेडिक्स इसका होगा 16। तो फ्रेंड्स ये चीज़ नोट करने वाली है, ठीक है ना। जब आप किसी नॉलेज को तिनका की तरह उठाओगे ना, तभी चल के आपका बेस मजबूत हो पाएगा। और जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा ना, तो आप ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कोई हलवा नहीं है जो इतना आसानी से मिल जाएगा, इतना आसानी से आने लगेगा, ठीक है ना। आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। तो आप इसे नोट कर लो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि आप नोट करने लगोगे तो मैं रुक जाऊंगा। ऐसे में उन स्टूडेंट का बहुत टाइम लॉस होगा जिन्हें पहले से ये आता है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ कि इसको कन्वर्जन कैसे करना है, ठीक है ना। इसको नंबर सिस्टम का हम क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन। तो इसको कन्वर्जन हमें कैसे करना होता है, तो सबसे पहले मैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है ना। अब इसको डेसिमल टू को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक। और चलिए सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये तो हमारा नंबर डिजिट है, ठीक ना। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ को ध्यान देना होता है कि जैसे मेरा यहाँ बेस कितना है 10, तो जो अंदर का जो डिजिट है ना, ये 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि हम डेसिमल को 0 से 9 तक लिखते हैं ना, तो 0 से 9 तक यानी कि 9 से ज़्यादा अंदर वाला कोष्ठक के अंदर जो डिजिट है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस बेस से यानी कि डेसिमल का बेस होता है 10 और इसका नंबर डिजिट होता है 0 to 9, तो 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 9 से अधिक है तो वो इनवैलिड क्वेश्चन माना जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सवाल एग्जाम में आता है तो जो उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं ABCD, तो उसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दिस का भी होगा, तो वो आप नन ऑफ दिस करना, ठीक है। तो अभी तो 9 नहीं है, 9 से छोटा ही है, 8 है, तो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए करिए बताइए फ्रेंड्स। इसको करने का एक सिस्टम होता है, एक मेथड होता है, ठीक ना। वो मेथड केवल बाइनरी में ही लगता है और किसी में नहीं लगेगा, जब हमें बाइनरी में बनाना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ मानना क्या होता है कि अगर कोई मान लीजिए एक पंखा है, एक फ़ैन है, ठीक ना, उसको हमें ऑफ़ करना है। फैन को जब हमें बंद करना है तो हम क्या करेंगे, ऑफ़ वाली स्विच को दबाएंगे तो बंद हो जाएगा पंखा। तो ठीक, तो यहाँ 0 को हमें ऑफ़ मानना है। क्या मानना है, 0 को ऑफ़। और इसको फ्रेंड्स ये कोई 1 नहीं होता है, ठीक है ना, ये केवल एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये कोई 1 नहीं होता है, आप इसको 1 मत समझना, ठीक है। तो मैं 0 को क्या मानूंगा, ऑफ मानूंगा, 0 को ऑफ मानूंगा, इस स्ट्रेट लाइन को मैं ऑन मानूंगा, ठीक है ना। तो इसको मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी आपके सामने आने वाला है। जब आप इससे आपको ये पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है ना। 0 को ऑफ और स्ट्रेट लाइन को ऑन मानना है, ठीक। अब क्या होता है, एक सीरीज चलता है 1 2, और ये सीरीज चलता है ना 2 के मल्टीपल में, ठीक है ना। 1 का 2 गुना 2 और 2 का 2 गुना कितना होगा 4, और 4 का 2 गुना होगा 8, 8 का 2 गुना होगा 16। इसी तरह इसे ये चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है इनफिनाइट टाइम तक, इसका कोई लिमिट नहीं है, अनंत समय तक, ठीक है। हमें कितना चाहिए, 8 चाहिए। जो संख्या हमें चाहिए, ठीक है ना, उस संख्या को हम ऑन रखेंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको ऑन रखेंगे, और ऑन की कंडीशन में मैंने क्या बताया था आपको, एक स्ट्रेट लाइन लेना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। फ्रेंड्स एक बात और ध्यान देने वाली है, जब हमें 8 ही चाहिए ना, तो ये हमें 16 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो नंबर डिजिट हमें पूछा रहेगा उतना, अगर यहाँ जो हम लिखते हैं, यहाँ जो हम लिख रहे हैं अगर उतने में कवर हो जा रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि मेरा 8 का पूछा है बाइनरी, तो 8 से हमारा कवर हो जा रहा है, हमें 16 की ज़रूरत नहीं है, तो हम 16 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बताने के लिए लिखा था। तो 8 यहाँ से, अगर मैं 8 को भी ना लिखता, चलिए 8 को भी ना लिखूँगा, तो क्या मुझे इसे
जोड़ने से क्या 8 आ जाएगा? नहीं आएगा, इसलिए मुझे 8 लिखना पड़ा। ठीक, तो जो हमें चाहिए उसको मैं ऑन रखता हूँ, बाकी सबको ऑफ रखता हूँ। ऑफ हो गया, 0 का मतलब ऑफ। तो इसका क्या हो गया आंसर? तो इसका आंसर हो गया हमारा 10002। ठीक है, यानी कि डेसिमल में जो 8 है, डेसिमल में जो 8 है वही बाइनरी में 1000 के बराबर है। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए, ये तो हो गया एक आपका साधारण डेसिमल। ठीक है ना। अब मैं आपको पॉइंट वाला बताऊंगा। जैसे हो गया 0.25, 0.25 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए तो क्या होगा फ्रेंड्स? ये जो हमारा पॉइंट से पहले आता है ना, ये जो हमारा पॉइंट से पहले आता है, तो हम इसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर। और इसको क्या बोला जाता है? इसको फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट के लेफ्ट साइड को इंटीजर और पॉइंट के राइट साइड को फ्रैक्शनल। और इंटीजर में क्या किया जाता है? इंटीजर में डिवीजन किया जाता है, यानी कि इंटीजर को भाग दिया जाता है। पॉइंट से अगर पहले कोई संख्या है तो उसका भाग दिया जाएगा, और फ्रैक्शन में पॉइंट से राइट साइड जो संख्या है उसको मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। क्या किया जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तो 0 है, 0 का तो कोई डिवीजन जाएगा नहीं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं पॉइंट के राइट साइड वाले अंक को। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पॉइंट से लेफ्ट राइट साइड के अंक क्या है? 0.05, यही है ना। इसका हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 0.05, अब मल्टीप्लाई किससे करना है? जिसमें हमें कन्वर्ट करना होगा ना, उसके बेस से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें कन्वर्ट बाइनरी में करना है, बाइनरी का बेस होगा 2, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? करिए मल्टीप्लाई। 0.25 को तो कितना आएगा? 0.50। अब देखिए ये जो हमारा पॉइंट पॉइंट के लेफ्ट साइड का जो अंक होगा, चाहे ये 0 होगा चाहे ये 1 होगा, कुछ भी होगा, उसको हमें कहाँ लिखना होता है? यहाँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया 0। ठीक है, अब फिर से इसका मल्टीप्लाई करना है। 0.50 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, और 2 नंबर के बाद, 2 डिजिट नंबर के बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये रहा पॉइंट। अब हमें इसको लिखना है यहाँ पे 1। इसी तरह बस चलते जाइए आप। ठीक, अब ये तो 1 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 0। तो यहाँ करेंगे हम 0.00 गुणे 2। ठीक, अब 2 को जब 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, 0.00। तो यहाँ से भी हम क्या ले लिए? एक 0 ले लिए। ठीक, तो अब क्या हो गया? हमारा आंसर यहाँ क्या बन गया? कि हमारा आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0.25 डेसिमल का बाइनरी में होगा 0 फ्रेंड्स एक बात और ध्यान देने वाली है, इसको ना काउंट जब आप करना तो काउंट कैसे करना होगा? आपको काउंट कैसे करना होता है? ऐसे करना होता है या फिर ऐसे करना होता है? तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जब आप डिवीजन मेथड लगाओगे, जैसे यहाँ मैंने बताया था, ये डिवीजन मेथड लगाओगे इंटीजर में, तो आपको नीचे से ऊपर जाना होगा। कैसे? नीचे से ऊपर काउंटिंग करने के लिए। लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो ऊपर से नीचे आओगे। ठीक है, तो ऊपर से नीचे 0 पॉइंट कितना होगा? 010। ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा देखते हैं। चलिए अब मैंने तो आपको पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 लिख के बताया था। ऐसा क्वेश्चन दिया था जिसमें पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 था। लेकिन अब मैं कोई नंबर देने वाला हूँ, कोई नंबर दे के। ठीक है, जैसे हो गया मैं 19125, ये है मेरा एक डेसिमल। इसको कन्वर्ट कीजिए आप बाइनरी में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? तो चलिए, ये होता है इंटीजर,
पॉइंट के राइट साइड होता है फ्रैक्शन, इसका होता है डिवीजन। तो सबसे पहले क्या देंगे, डिवीजन। मैं इसको दो मेथड से आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले डिवीजन मेथड ही देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होगा कि हमें कन्वर्ट जिसमें करना होगा ना उससे हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट हमें किस में करना है, बाइनरी में, तो बाइनरी से हम डिवीजन करेंगे, ठीक। अब 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग कितने बार जाएगा, 9 बार। कितने बार, 9 बार। तो चलिए ये 9। अब कैरी कितना बच गया, 1 बच गया, तो हम कैरी को यहाँ लिखेंगे, ठीक। अब 2 का फिर से डिवीजन दीजिए, 4 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 4 बार। तो फिर से कितना बच गया, कैरी 1। फिर इसी तरह 2 का दीजिए, सॉरी फिर से इसका 2 का दीजिए, तो 2 दूना 4, कैरी क्या बचा, 0, कुछ नहीं बचा ना। यहाँ अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब एक बार और भाग दीजिए, क्योंकि अभी पास हमारे पास ये बचा हुआ है। तो 2 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। 2 का भाग कितने बार जाएगा, तो 2 का भाग 1 बार जाएगा, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, हासिल में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब फिर से 2 का भाग दीजिए, क्या 2 का भाग जाएगा 1 में, नहीं जाएगा। कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा। लेकिन 2 का भाग 0 बार जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 1 तो अभी हमारे पास बचा है ना, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि इंटीजर यानी कि जब हम इसका भाग देंगे तो हमें कैसे काउंट करना होता है, तो हमें काउंट करना होता है डाउन टू अप, नीचे से ऊपर। तो हम इसको नीचे से ऊपर काउंट कर लेते हैं, 1 0 0 1 1, ठीक है। ये तो हो गया इसका, ये तो हो गया इसका। अब देखते हैं इस वाले साइड का। चलिए एक मेथड इसका और बताता हूँ आपको, ये वाली मेथड, कि जैसे कि हमें 19 चाहिए, तो कितना करेंगे, 2 1 2 4 8, ठीक है। और फिर 16 हो गया। अब हमें जितना चाहिए, हमें जितना संख्या चाहिए, डेसिमल में जितना नंबर सिस्टम दिया होगा, ठीक है ना, तो उतना नंबर सिस्टम तक हमें नंबर यहाँ अंक लिखना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम लिख लिए, अब हो गया मेरा 16। अगर मैं इन सब को जोड़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा। मुझे चाहिए कितना, 19। इसमें से मुझे इन ऐसे डिजिट नंबर को चुनना है जिसको जोड़ने के बाद 19 बन जाए, ठीक। तो चलिए 16 को जोड़ते हैं पहले। 16 4 कितना हो जाता है, 20। तो 20 4 को नहीं लेंगे, और 16 8 तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 24 तो नहीं लेंगे, ठीक। अब 16 और 2 को लेंगे तो कितना बनेगा, 18, और 1 को लेंगे तो 19 बन गया ना। तो जिस संख्या को जोड़ने से 19 प्राप्त हो जा रहा है उसको हम ऑन रखेंगे, बाकी सबको ऑफ रखेंगे। तो ऑन किसको रखेंगे, 16 को ऑन रखेंगे, 2 को और ऑन रखेंगे, 1 को। अब इसको नहीं ऑन रखेंगे, इसको रखेंगे क्या, ऑफ। तो हमें कितना नंबर मिल गया फ्रेंड्स। इसको वैसे 1 नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना, इसको एक स्ट्रेट लाइन ही पढ़ा जाता है, लेकिन बोलने के लिए तो 1 ही बोलेंगे ना। वैसे क्या बोल के बताऊं मैं आपको, ठीक है, तो 1 बोल के ही बताता हूं, समझ जाना आप। तो इसका कितना हो गया, राइट आंसर पहले वाला का तो हो गया 1 0 0 1 1, और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट। अब इसको देख लीजिए, अब इसको देखिए, इसमें कैसे होता है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। ऐसे नहीं फ्रेंड्स, ये ऐसे नहीं होगा, इधर का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, वो तो मुझसे भी मिस्टेक हो गया। 1 2 5 का किस में मल्टीप्लिकेशन करना है, जिसमें कन्वर्ट करना होगा उसके बेस से। तो हम इसको कर दिए कन्वर्ट, ठीक है। अब करिए कन्वर्ट कितना होता है, कन्वर्ट करिए कितना होता है। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन देंगे तो कितना होगा, 250, 0 पॉइंट इतना होगा ना, 0.250। तो इसमें से अब हम क्या करेंगे, इस जीरो को हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ हो गया 0। अब फिर से इसको, अब ये संख्या हमारा बचा, इसको लिखते हैं यहाँ 0.250। फ्रेंड्स ये 0 तो मैंने निकाल दिया बाहर, फिर यहाँ 0 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे पास ये पॉइंट बचा हुआ है ना। पॉइंट के लेफ्ट साइड में आप एक नहीं 1,00,000 जीरो लगा दो, कोई उसका मतलब नहीं निकलता है, इसलिए मैंने यहाँ 0 लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 0.500। अब फिर से 0 को आप यहाँ पे सॉरी ले लीजिए, ठीक है। अब हो गया ये, अब बचा हमारे पास कितना, 0.500, तो 0.500, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.1000, ठीक है, 0.1000।
1.000 आएगा। ठीक है, अब इस 1 को हम ले लेते हैं बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, 0.000। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0.000। ठीक है ना, तो ये हम इसको भी ले लेते हैं 0। अब इसको करते जाइए इन्फिनाइट टाइम तक, ये कभी रुकने वाला नहीं है, ये हमेशा उतना ही आएगा, ये हमेशा उतना ही आएगा जितना कि ये यहाँ आ चुका है। ठीक है ना, तो हम यहाँ तक ही करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक, तो अब हमें यहाँ से क्या मिला, अब हमें यहाँ से मिला, अब इसको काउंट कैसे करना है, ये बात है। अब इसको काउंट हमें कैसे करना है, ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करना है। तो चलिए ऊपर से नीचे काउंट के 0010, तो यहाँ लिखते हैं 0010। ठीक, तो ये हो गया इसका पूरा प्रोसेस। ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंट के पहले हमें भाग देना है, पॉइंट के बाद हमें गुणा करना है, और पॉइंट से पहले को इंटीजर बोला जाता है, पॉइंट से बाद को फ्रैक्शन बोला जाता है। और इसमें डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में होता है हम नंबर को काउंट कैसे करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करते हुए जाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है ना, यहाँ तक तो सबको कवर हो गया सबका। जो आपका रिमाइंडर बचेगा इसमें ना डिवीजन मेथड में, तो वो रिमाइंडर यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है ना, शेषफल, जो जितना शेष बचेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो ये तो हो गया कि डेसिमल टू बाइनरी। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको देता हूं कि एक डेसिमल है हमारे पास, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास है एक A10, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। चलिए, तो क्या होता है कि डेसिमल का जो बेस होता है तो वो तो 0 से 9 तक होता है, और 10 होता है। ठीक है, लेकिन इसके जो अंदर, इस डेसिमल के अंदर जो नंबर डिजिट होते हैं, डिजिट नंबर, वो तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। और ए का मतलब कितना होता है, ए का मतलब मैंने आपको 11 बताया था, तो ये तो 10 से ज़्यादा हो गया। बेस से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए अंदर का नंबर। ठीक है, लेकिन ए का मान तो होता है 11, तो ये पूरा गलत माना जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, ये इनवैलिड क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए एक का क्वेश्चन और करते हैं, बाइनरी वाला ही रहेगा। चलिए, अब मेरे पास मान लीजिए कि कोई भी नंबर ले लीजिए, आप कोई भी नंबर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ ना, आप अपने घर पे बैठ के उसका 10 क्वेश्चन बनाना। ठीक है ना, तब जाके आपका कवर हो पाएगा। वैसे इतना जल्दी कवर नहीं होने वाला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, और पूरा ध्यान से जब देखोगे आप पूरा वीडियो को तब समझ में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूज में रहोगे। ठीक, अब इसको आप कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में। तो बाइनरी में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे आप, देख 32 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, 32 को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। बाइनरी का बेस होता है 2, तो 2 से मुझे भाग देना है। ठीक है ना, ये तो भाग विधि होता है, एक विधि और भी होता है। तो चलिए यहाँ पे हमें रिमाइंडर लिखना है, तो यहाँ कितना होगा, इसका इसका भाग कितने बार भाग जाएगा, बताइए। ठीक है ना, चलिए 16 दूना होता है 32। अब हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, 0 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक, अब 2 का फिर से डिवीजन दो, 8 दूना 16 होता है। क्या रिमाइंडर बच रहा है, नहीं बच रहा है जी, तो फिर हमारा 0 हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो फिर से जब तक इसको भाग दे, तब तक इसको भाग देना है जब तक कि पूरा 0 ना आ जाए। तो 2 का भाग फिर से दीजिए 4 बार, कोई नहीं रिमाइंडर बचा, 0 रिमाइंडर आया। ठीक, फिर इसको भाग दीजिए 2 बार से,
क्या आया, कुछ आया रिमाइंडर, नो रिमाइंडर। फिर आप इसको भाग दीजिए एक बार में, कितने बार में, एक बार में। फिर रिमाइंडर आया, नहीं आया। और फिर इसको भाग दीजिए दो बार में, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा भाग। कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक तो अभी हमारे पास बचा हुआ है ना, भाग तो हमने 0 बार किया, नंबर हमारे पास 1 है, तो हम इसको भी 1 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या करना है, इसको लेफ्ट टू राइट, सॉरी अप टू डाउन जोड़ दीजिए, नीचे से ऊपर जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 1 0 0 0 0 0। ये भाई ना 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि डेसिमल का 32 बाइनरी में 10,000 के बराबर है, 1,00,000 के बराबर है, ठीक है ना। डेसिमल में 32 बाइनरी में 1,00,000 के बराबर है, ठीक है, बाइनरी में 1,00,000 के बराबर है। ठीक, तो ये तो हो गया मेरा बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी। अब चलिए डेसिमल और बाइनरी का बहुत क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब कन्वर्जन का चेंज करते हैं सिस्टम। अब मैंने आपको बताया था कि एक होता है वैलिड और एक होता है इनवैलिड, ठीक है ना। एक होता है वैलिड और एक होता है इनवैलिड। मैं आपको कुछ ऐसा नंबर दे रहा हूँ जिसमें से आपको ढूंढना होगा कि वैलिड है या इनवैलिड है। अब बताइए, इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो इनवैलिड है, इन तीनों में से बताइए, इन तीनों में से इनवैलिड कौन सा नंबर होगा। सॉरी, तो देखिए इसका बेस कितना है, 8 है, ठीक ना। और इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो 8 से हर नंबर छोटा है। 3 भी 8 से छोटा है, 1 भी 8 से छोटा है और 0 तो 0 है। इसी तरह 2 भी छोटा है और 5 भी छोटा है। 2 तो छोटा है लेकिन 9 इसमें बेस से भी बड़ा है, बेस से भी 9 बड़ा है, ठीक ना। यानी कि बेटा बाप से कभी बड़ा नहीं हो सकता उम्र में, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बेस तो 8 है इसका, लेकिन देखिए इसके अंदर का जो नंबर डिजिट दिया हुआ है ये 9 है, तो ये हो जाएगा इनवैलिड। ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको हर तरह से प्रिपेयर होना पड़ता है, ठीक है ना, कि किस तरह का कैसा क्वेश्चन उठ के आ जाए एग्जाम में, किसे पता। तो चलिए, ये तो मैंने आपको एक समझाने के लिए छोटा सा बता दिया था। अब पढ़ेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, अभी तक हमने क्या देखा था कि डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 149, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, इसका बेस 10 होगा, ठीक है। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप इसको, तो चलिए क्या होता है कि 149 इसको हम भाग विधि से कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, भाग विधि से कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से हमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक। तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 8 से। यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे, तो आप करिए। अगर अगर इसका 2 बार भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16, लेकिन है हमारे पास 14, तो कितने बार जाएगा, 1 बार, ठीक, 1 बार जाएगा। अब बचा कितना, यहाँ पे 6 हासिल अभी बच गया हमारे पास, ठीक ना, 6 और ये 9, 69 हो गया। तो ये अब कितने बार भाग जाएगा, 8 अठाई 64, 64 हो गया ना, 8 बार चला जाएगा, 64। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर इसमें कितना बचने वाला है, रिमाइंडर बचेगा हमारा 5 बचने वाला है, ठीक ना। अब फिर से 8 से करिए, फिर से 8 से करिए, कितनी बार जाता है, 8 दूना 16, 2 रिमाइंडर बचा, 2 यहाँ लिख दिए, फिर से 8 से। क्या ये 8 जाएगा भाग, नहीं जाएगा। कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा, लेकिन अभी भी 2 हमारे पास बचा है, तो 2 हो जाएगा रिमाइंडर। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा
इसको नीचे से ऊपर हमें लेना है। डिवीजन मेथड में यही होता है ना कि हमें काउंटिंग जब करना होता है तो नीचे से ऊपर काउंटिंग करते हैं। तो नीचे से ऊपर काउंटिंग करिए 225 ऑक्टल, ठीक है ना। इसका राइट 149 149 डेसिमल में ऑक्टल में किसके बराबर है? 225 के बराबर है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप समझना यार, आप तो बहुत होशियार हो, आप तो ये सब छोटे मोटे सवालों को समझ सकते हो, ठीक है ना। वैसे भी मैंने सुना था कि इंडियन स्टूडेंट बहुत समझदार होते हैं, ठीक। अरे इससे एक कहानी याद आ गई छोटी सी, चलिए सुना देता हूँ मैं आपको। कि एक बार क्या होगा, 3 लोग थे, टोटल 3 लोग थे। वो गए चाय पीने, कहाँ? रेस्टोरेंट में, ठीक। तो उन तीनों में से एक था इंडियन, एक था चाइनीज और एक था अमेरिकन, ठीक। तो क्या हुआ, चाय पीने के लिए रेस्टोरेंट में गए। चाय पीने के बाद अमेरिकन क्या किया, जो जिस कप में वो चाय पिया था वो अपने कप को उल्टा करके रख दिया, ठीक। और जो चाइनीज़ था वो अपने कप को सीधा रखा। अब इतने में जो इंडियन था वो देखा कि यार भाई, एक तो सीधा रख दिया, एक तो उल्टा रख दिया, अब मैं किस तरह का रखूं? तो उसने क्या किया, उसने टेढ़ा रख दिया, इस तरह कुछ ऐसे तिरछा, ठीक है। उसने तिरछा रख दिया, डायगोनल। तो जब उसने तिरछा रखा तो उन्होंने देखा, तो बोला कि उन्होंने पूछा इंडियन से कि भाई आपने ऐसा क्यों रखा? तो इंडियन होते हैं बड़े चालाक, ठीक है ना, वो जहाँ भी जाते हैं झंडा गाड़ के ही आते हैं, ठीक। तो क्या हुआ कि इंडियन को तो खुद पता नहीं था कि मैं तिरछा क्यों रखा हूँ, हकीकत तो ये है। तो उसने बोला, इंडियन ने बोला कि अमेरिकन से कि भाई तुम सीधा क्यों रखे हो? तो अमेरिकन ने बोला कि मुझे चाय नहीं चाहिए अब, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको उल्टा करके रख दिया। और फिर से पूछा चाइनीज़ से कि भैया तूने सीधा क्यों रखा? तो चाइनीज़ तो होते ही हैं भुक्खड़, वो क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ मिल जाए बस उनको खाना है तो बस खाना है, ठीक है ना। तो वो क्या बोला कि मुझे चाय चाहिए, इसलिए मैंने इसको सीधा रखा है और चाय लाओ। अरे चाय से कोई पेट भरता है क्या? ठीक है ना, होते हैं ना भुक्खड़, तो चाय से ऐसा लगता है कि चाय पी पी के ही वो पेट भरेगा, इसलिए बोला कि मुझे और चाय चाहिए, इसलिए मैंने उसको सीधा रखा। तो अब बोला कि भैया तूने क्यों रखा इस तरह का? उसने बोला अगर चाय होगा तो दे दो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक। वहीं पे एक बैठा था रेस्टोरेंट का मालिक, बोला कि सबसे समझदार तो इंडियन वाला आदमी है, तो है ना समझदार इंडियन, तो इंडियन स्टूडेंट समझदार होते हैं, समझ गए होंगे आप इसको, ठीक है। चलिए एक जोक था छोटा सा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना सबको कन्वर्जन का सिस्टम? चलिए अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखते हैं, ठीक है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था डेसिमल को बाइनरी में, फिर बताया डेसिमल को ऑक्टल में, फिर बताया मैंने अभी बता रहा हूँ डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना होगा हमें? तो देखें, जो डेसिमल होता है, डेसिमल मान लीजिए कि कोई नंबर है हमारे पास, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? हेक्साडेसिमल में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए? वही मेथड लगाएंगे, 27 को किससे डिवाइड करना है? 16 से, ठीक है ना। 16 से डिवाइड करिए तो क्या ये 2 बार भाग जाएगा? नहीं जाएगा। कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो अब 16 को माइनस करिए 27 से, तो 16 को माइनस करेंगे 27 से तो हासिल कितना आएगा? हासिल आएगा 11। रुकिए अभी बताता हूँ। अब क्या हुआ, हासिल कितना आ गया हमारे पास? 11, ठीक है। अब 16 का भाग फिर से दीजिए, 16 का भाग जाएगा क्या? 1 में नहीं जाएगा। कितने बार जाएगा? 0 बार, लेकिन 1 तो बचा है हमारे पास, तो 1 तो आएगा ही। अब हम बदल किस में रहे हैं? हेक्साडेसिमल में बदल रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल में क्या 11 आता है? हेक्साडेसिमल में ही 11 नहीं, किसी में 11 नहीं आता। अगर 11 आता है तो अल्फ़ामेट्रिकल से आता है, ठीक ना। तो 11 हम किसको लिखते हैं? हेक्साडेसिमल में ए को हम लिखते हैं 11, ठीक है। ए को लिखते हैं 11। तो क्या हम 11 यहाँ लिखेंगे? बिल्कुल नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे ए। तो
27 है, 27 को हम किस में चेंज कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में। तो 27 का हेक्साडेसिमल कितना आएगा, 1A। कितना आएगा, 1A। ये इसका होगा राइट आंसर। ठीक है, आपको यहाँ ये नहीं लिखना है, 11 नहीं लिखना है आपको, यहाँ आपको A लिखना है। हेक्साडेसिमल में 9 के बाद चेंज हो जाता है, ABCD आने लगता है। ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। ठीक, अब इसी का एक और सवाल देखते हैं। 31, मान लीजिए कोई संख्या 31 है डेसिमल, इसको चेंज हमें किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। तो इसको कैसे चेंज करेंगे अपन, इस 32 को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी सिंपल है, ये भी क्या है, सिंपल है। सॉरी 31 नहीं, इसको 32 ले लीजिए आप, 32। ठीक है, इस 32 को हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल से डिवाइड करेंगे, 16 दूना होता है 32। क्या कोई रिमाइंडर आया, नो रिमाइंडर, तो 0 हो जाएगा। फिर इसको 16 से भाग दीजिए, क्या जाएगा, नहीं जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ 0 बार जाएगा भाग। अभी भी 2 बचा है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हासिल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हासिल। ठीक, तो कितना आ गया, इसका आंसर कितना आएगा, 20। यानी कि डेसिमल में जो 32 है वो हेक्साडेसिमल में 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। ठीक ना। चलिए मैं 31 का ही एक बार कर दिखाता हूँ करके। 31 का 31 को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, हेक्साडेसिमल में। ठीक, 31। चलिए इसी को करके देखते हैं, क्या ये भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। एक बार जाएगा, एक बार से ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, 16 एकम 16। अब इसमें रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर इसमें बच गया कितना, 15। रिमाइंडर 15 बचा। अब फिर से 16 भाग दीजिए, क्या जाएगा, नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा। लेकिन एक हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। ठीक, तो हम एक हासिल ले लिए। अब इसको 15 को हम क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, बताइए। 15 को हम लिखते हैं F। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर से इसको काउंट करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे सबसे पहले है 1 और फिर है हमारे F। तो इसका आंसर कितना बनेगा, 1F हेक्साडेसिमल में। डेसिमल का 31 हेक्साडेसिमल में 1F के बराबर है, इक्वल है। ठीक, चलिए ये तो फ्रेंड्स ये सिंपल सी क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे आ गया उसके लिए सिंपल, जिसको नहीं आया उसके लिए टफ। बस यही खेल है और कुछ नहीं। तो चलिए, सो गाइस समझ में आ रहा है ना आपको। अब जब मैं आपको बताया ना कि एक सवाल अगर मैं आपको कंप्लीट कराऊं तो आप अपने घर पे बैठ के उसका 10 प्रकार का सवाल खड़ा करके और आप उसका आंसर निकालिए। ठीक है ना, आएगा, ज़रूर आएगा, आपका भी टाइम आएगा। ठीक है ना। चलिए, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश तो करिए, ऐसे क्वेश्चन तो आप चुटकी में कर लेंगे। आएगा, आपका भी दिन ऐसा आएगा जब आप इसको चुटकी में कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। फ्रेंड्स, जब आप मोटिवेट होके पढ़ोगे ना तो आपका मन लगेगा, आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, ये आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, जब आप पूरा मोटिवेट होके पढ़ोगे और मन से पढ़ने लगोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या चेंज करेंगे। हमने तो चेंज कर लिया कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब हम चेंज करेंगे कि किसी भी संख्या का डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। कोई भी संख्या हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी संख्या हो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे हो गया 1, जैसे हो गया 1,
3 इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास एक नंबर है, इस नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों ने स्थानीय मान पढ़ा होगा, ठीक है ना। स्थानीय मान में इसको कैसे निकालते हैं, इसका एक का स्थानीय मान हो जाएगा 1 गुणे 1, ठीक है ना। और इसका कितना हो जाएगा 2 गुणे 10, इसका हो जाएगा 3 गुणे 100, ठीक। 1 गुणे 1 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर, अब इसको जब आप सबको जोड़ दोगे तो हो जाएगा ना 321। सॉरी, यहाँ आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा शायद, मैं यहाँ पे ऐड करके बताता हूँ। 300 + 20 + 1 हो गया ना 321 के बराबर, ठीक है। 321 हो गया ना। तो ये होता है स्थानीय मान। क्या होता है, स्थानीय मान। अब मैंने यहाँ 1 लिया, फिर यहाँ मैंने 20 ले लिया, ये क्या फंडा है। तो फंडा ऐसा है कि इसमें क्या होता है, इसको कैसे, सॉरी, इसको 10 मैंने क्यों ले लिया। अब देखिए, ये जो 2 होता है, मैंने आपको एक मेथड बताया था कि 1 2 4 8 और 16, ठीक ना। इसी तरह ये चलता जाता है इन्फिनाइट टाइम तक। तो हमें देखिए, ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, इस 2 को हमें लेना है, ठीक है ना। तो हमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इस 2 को ऑन रखता हूँ, 2 को क्या रखता हूँ ऑन, और 1 को ऑफ रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास केवल 2 ही है, मैं 2 का बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो हो गया ना 10। इसी तरह अगर मैं 3 को देखता, इसी तरह अगर मैं 3 को देखता तो कितना हो जाता। 1 से पहले एक और नंबर होता है 0, ठीक है। 1 से एक नंबर और पहले होता है 0, तो ये 0 0 आ जाएगा। तो 100 हो गया, मैंने भी यहाँ 100 ही तो लिया है, दूसरा वर्ड थोड़ी लिया, दूसरा संख्या। तो ये तो हो गया स्थानीय मान। इसी तरह हमें डेसिमल में चेंज करना होगा। तो चलिए, मान लीजिए कि कोई एक मेरे पास नंबर है 21, इसका रेडिक्स है 3। रेडिक्स मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है ना। 3 4 5 6 7 कुछ भी रख सकता हूँ। अब इसको मुझे किस में बदलना है, इसको मुझे डेसिमल में बदलना है, ठीक है ना। तो चलिए बदलिए, इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे। इसमें क्या होता है कि हमें राइट टू लेफ्ट चलना होता है। क्या चलना होता है, राइट टू लेफ्ट। अब देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था 0 1 2 4 8 16 राइट टू लेफ्ट चल रहे थे ना, इसी तरह इसमें भी राइट टू लेफ्ट चलना होता है। तो राइट में हमारा क्या है, 1 है। क्या है, राइट में 1। और फिर अगर राइट से अगर लेफ्ट चलेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। तो 1 क्या है, 1 1। अब इसको हमें किस से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें अभी मल्टीप्लाई 10 से नहीं, अभी मल्टीप्लाई इसी से करना है, 3 से। तो 1 × 3 और इसी तरह 2 × 3, तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 हुआ ना, 3 × 2 = 6। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया तो कुछ और, लेकिन यहाँ पे लिख दिया कुछ और। मैंने आपको बताया कुछ और लिख दिया कुछ और, ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले आता है 0, फिर आता है 1, फिर 2 4 8 16 32 64, ठीक ना, 128 512 ऐसे चलता रहता है। तो सबसे पहले मुझे 0 को लेके चलना पड़ेगा, ना कि 1 को। तो सबसे पहले मैं 0 से करूँगा, 1 × 1 की पावर में कितना लिखूँगा, 0, ठीक है। अब मैं करूँगा प्लस, अब 2 का लिखूँगा, क्या लिखूँगा, 2 का लिखूँगा, सॉरी यहाँ 1 नहीं 3 रहेगा, ठीक है। इसी तरह 2 × 3 की घाते 1, ठीक। हमें गुणा किससे करना है, पहले हमें गुणा इसी से करना है। ये जो रेडिक्स दे रखा है यहाँ पे, इस रेडिक्स से गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो हमारे पास अंक आएगा उसको हम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इस 10 को, डेसिमल को, ठीक है ना। तो अब इसको जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, कितना आता है। यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 6, ठीक है। और टोटल जब इसको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो ये देखिए, यानी कि कितना हो गया,
जो बेस में 3 है, जिस संख्या के बेस में 3 है, इसी संख्या को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाता है, इसका 7 आ जाता है। ठीक है ना। ठीक, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। देखिए, जो बेस 3 में 21 है, बेस 3 है तो बेस 3 में 21 है, तो बेस 10 में कितना हो जाएगा, बेस 10 में 7 हो जाएगा। ठीक है ना। 21 किसके बराबर हो जाएगा, इसमें डेसिमल में 7 के बराबर। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स, आप इसको पूरे ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आने वाला। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो जब आप इसको ढंग से देखेंगे तभी यह समझ में आने वाला है। अब देखिए, अब बहुत हो गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी, बहुत हो गया। ठीक ना। अब डेसिमल को तो हमने सब में कन्वर्ट कर दिया एक एक करके। अब हमें बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किसको, बाइनरी को डेसिमल में। ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए। अब इस बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मेरे पास बाइनरी कुछ नंबर है 1101, ये नंबर है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ठीक, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। और एक संख्या और है मेरे पास, चलिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट, ये सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। क्या है, बहुत ही इजी है। ठीक, देखिए, सबसे पहले लिखता हूं मैं 1 2 4 8 16 32, यहीं तक चलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो ऑन है उसको हम ऑन रखेंगे और उस जो ऑफ है उसको ऑफ रखेंगे। ठीक है, फिर जो ऑन है उसको हम जोड़ेंगे। तो पहले मेरा एक देखिए, एक ये ऑन है। ठीक है ना, ये क्या है, ऑन है, तो हम इसको ऑन रखेंगे। ठीक, यानी कि इसको जोड़ेंगे। और ये फिर क्या है, 0, फिर दूसरे नंबर पे क्या है, 0, तो हम इसको ऑफ रखेंगे। हम इसको क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे, यानी कि इसको नहीं जोड़ना है। क्या करना है, इसको नहीं जोड़ना है। ठीक है ना। और इसी तरह 1, इसको भी हमें जोड़ना है, इस 4 को हमें जोड़ना है। ठीक है ना, और इसको भी हमें जोड़ना है क्योंकि ये भी ऑन है। अब इन सबको जोड़िए आप, कितना होता है, इन सबको जोड़ दीजिए। 8 4 12 1, कितना हो जाएगा, 13। 8 4 12 1 13। ठीक ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो गया ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये हो गया आपका डेसिमल में। ठीक है, अब इसी तरह इसका निकालिए, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो इसी तरह इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 2 4 8 16 32 और 64। ठीक है ना, इसमें 5 हमारा डिजिट दिया हुआ है, 5 डिजिट को ऑन रखना है, सीरियल से ऑन रखना चालू कर दीजिए। 1 2 4 8 16 हो गया ना, 5 1 2 3 4 5। अब इन सबको ऐड करिए। इन सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा, 16 4 20, 20 8 28, 28 2 30 और 31, कितना आ गया, 31। तो इसमें आएगा हमारा 31। ठीक है, ये तो हो गया बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया। बस जस्ट उसका अपोजिट, जैसे आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किए थे ना, तो यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा करना होता है और कुछ नहीं होता। ठीक, अब ये तो हो गया बाइनरी को डेसिमल में। अब बाइनरी को ऑक्टल में देखते हैं कि कैसे होता है। बाइनरी को ऑक्टल में, ठीक है ना, बाइनरी टू ऑक्टल। अब बाइनरी टू ऑक्टल हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी टू ऑक्टल। अब फ्रेंड्स, ऑक्टल में ऑक्टल का बेस कितना होता है, तो आप सबको पता है कि ऑक्टल का बेस होता है 8। ठीक ना, तो उसको हम बाइनरी में कितना लिख सकते हैं, उस 8 को हम बाइनरी में अगर घातांक के रूप में देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं,
ऑक्टल को होता है 8, बेस 8 होता है, ठीक ना। इसको अगर घातांक के रूप में मैं लिखूं तो 2 की घाते 3 लिखूंगा ना, ये भी तो 8 के ही बराबर है, ये भी तो 8 के ही बराबर है, ठीक ना। तो ये जो हमारा 3 है, ये जो हमारा 3 है, ये क्या हो जाएगा, बिट्स, ये हो जाएगा बिट्स। यानी कि ऑक्टल में, सॉरी, बाइनरी में 3 बिट्स, ऑक्टल में 8, सॉरी, बाइनरी में 3 बिट्स, ठीक है, बाइनरी में 3 बिट्स, ऑक्टल में 1 बिट्स के बराबर है, ठीक। बाइनरी का 3 बिट मिला के ऑक्टल का 1 बिट बनता है, ठीक है ना। तो ये तो होगा बाइनरी का 3 बिट और ऑक्टल का 1 बिट, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको। अब एक सवाल करते हैं, ये हो गया बाइनरी, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, ऑक्टल में। तो कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे, बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, बिल्कुल बहुत ईजी है। इसमें क्या होता है कि इसमें सॉरी, इसमें पेयर बनाना होता है। क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है, 3 का। अब 3 का ही पेयर क्यों बनाते हैं हम, 4 का पेयर क्यों नहीं बनाते, 4 का भी पेयर बनाएंगे, लेकिन इसमें नहीं बना सकते, इनवैलिड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बाइनरी के कितने बिट्स होते हैं, बाइनरी के 3 बिट्स होते हैं, तो पेयर भी 3 का ही बनेगा, ठीक है। तो पेयर 3 का बन गया। अब हम इसको देते हैं नंबर, 1 को 1 2 4, इसी तरह 1 2 और 4, ठीक है। अब ये देखिए 1 तो हमारा 1 है, 1 हो गया। अब 2 क्या है, ऑफ है, 2 हमारा ऑफ है, ठीक है ना। तो ये तो जुड़ेगा नहीं। और ये जो 1 है, ये हमारा क्या है, ऑन है। और नंबर कितना दे रखा है, 4। तो 4 + 1 हो गया यहाँ इस साइड का, पहले वाले पेयर का 4 + 1 हो गया। अब इसी तरह इस वाले पेयर का भी, ये तो 1 हमारा ऑफ है, तो ये तो कोई मतलब का है नहीं, ठीक है ना। और 2 हमारा ऑन है, तो 2 हमारा ऑन है, तो 2 जुड़ेगा, और इसी तरह 4 जुड़ेगा। तो इधर से कितना हो जाएगा, 6 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 11। 6 + 5 बराबर 11। तो क्या आंसर क्या आ गया हमारा, 11। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है कि गलत है, बताइए, क्या ये सही है या गलत, कोई बताएगा मुझे। तो फ्रेंड्स चलिए, ये तो हो गया बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है ना। बाइनरी को हमने किस में चेंज किया है, डेसिमल में चेंज किया है। तो ये बिल्कुल सही है, सही है। बताइए बताइए, जल्दी फटाफट बताइए। तो चलिए, ये सही है, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ तो मैंने आपको पेयर में दे दिया था, ठीक है ना, 6 डिजिट दे दिया था, वो पेयर बन गया था 3 का। मान लीजिए कि अनपेयर हो, इस तरह का कुछ, ये बाइनरी है, इसको हमें अब डेसिमल में सॉरी डेसिमल में नहीं, ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं ना, ठीक। तो ये ऑक्टल में कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या, इसमें तो हमारा पेयर नहीं बन रहा है, एक पेयर तो बन रहा है और एक पेयर नहीं बन रहा है। तो देखिए, इसके लेफ्ट साइड में हम कितना भी जीरो लगा दें, नंबर कोई चेंज होने वाला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लगा दिए, अब इसको लगा दिए 0, और फिर यहाँ से अब हम निकाल लेंगे मान बड़े ही आसानी से, 1 2 4 1 2 4, ठीक है ना। 1 हमारा ऑन है तो ये जुड़ेगा, 2 हमारा ऑफ है तो ये नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना, और 4 हमारा ऑफ है तो ये भी नहीं जुड़ेगा, ठीक। तो इधर से एक पेयर से तो हमें 1 मिल गया। और देखिए अब 1 से 1 ऑन है तो 1 जुड़ेगा, 2 भी ऑन है तो 2 भी जुड़ेगा, और 4 ऑफ है तो 4 नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 2 + 1 + 1 कितना हो गया, 4, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4,
ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई पॉइंट वाला नंबर दे दिया हो, हमें कोई पॉइंट वाला नंबर दे दिया हो, हम उसे कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो ना तो पेयर हो और पॉइंट में हो, दशमलव में, ऐसा कुछ। ठीक है, ये है बाइनरी। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करिए। ऑक्टल में ये कितना होगा देखिए। अब क्या होता है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम कितना भी जीरो लगा दें, हमें तो किसी न किसी तरह से पेयर बनाना होगा ना। पेयर बनाने के लिए जीरो लगाएंगे तो हम राइट साइड पेयर नहीं लगा सकते। ये जो 1 1 है इसके राइट साइड पेयर नहीं लगा सकते, इसके लेफ्ट साइड पेयर लगाएंगे तो इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जो पॉइंट के राइट साइड है उसके राइट साइड में एक जीरो लगा देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब देखिए, अब पेयर बन गया ना ये, अब ये दोनों क्या हो गया, पेयर बन गया। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे 1 2 4, 1 2 और 4। अब 1 हमारा जीरो है तो ऑफ है, ऑफ नहीं जुड़ेगा। 2 जो 2 है, ये 2 क्या है, ऑन है, तो ये जुड़ेगा 2। फ्रेंड्स, ये हमें कौन से नंबर को जोड़ना है, ऊपर वाले ही नंबर को हमें जोड़ना है। ठीक है ना। अब 4 हमारा ऑफ है तो 4 नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ दशमलव तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब 1 हमारा ऑन है तो ये जुड़ेगा, 2 हमारा ऑन है तो भी ये जुड़ेगा, और 4 हमारा ऑफ है तो ये नहीं जुड़ेगा। 2 1 कितना हो जाएगा, 3, पॉइंट है तो पॉइंट, और यहाँ पे 2, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3.2 3.2 ऑक्टल में हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम ऑक्टल टू बाइनरी, यानी कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे अब हम। ऑक्टल टू बाइनरी। अब हमारे पास कुछ संख्या है, जैसे कि हो गया 28 ऑक्टल में है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आएगा। ठीक है ना, आपको चारों तरफ से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम में सही क्वेश्चन का सही जवाब दे पाओगे। ठीक, अब देखिए, क्या ये क्वेश्चन वैलिड है या इनवैलिड है बताइए। तो मैं तो कहूँगा भैया इनवैलिड है। अब आप क्या कहते हो, तो आप भी कहोगे इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 है। क्या है, 8, ये 8 है इसलिए इनवैलिड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इनवैलिड। अगर यहाँ पे होता 2 7, फिर बाइनरी निकालने के लिए पूछता तो मैं कहता कि ये वैलिड है। क्या है ये वैलिड है। ठीक है ना। अब मुझे, जब मैं ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे एक एक डिजिट का अलग अलग कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक एक डिजिट का अलग अलग कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे, पहले हमें बाइनरी टू ऑक्टल देखा था, अभी ऑक्टल टू बाइनरी, जस्ट उसी का। ऑक्टल में कितना होता है 8, तो बाइनरी में उसका जब घातांक के रूप में लिखते हैं तो 2 की घाते 3 लिखते हैं, तो पेयर कितने का बनता है, 3 3 का। पेयर जब 3 का बनता है ना, तो ये जो हम नंबर लिखेंगे यहाँ पे 1 2 और 4, तो ये भी 3 का ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, हमें सबसे पहले हम 2 का देख रहे हैं, सबसे पहले किसका देख रहे हैं, 2 का देख रहे हैं। तो 2, अब देखिए, जो संख्या चाहिए उसको हम ऑन रखेंगे, बाकी सबको ऑफ रखेंगे। तो 1 नहीं चाहिए, ऑफ रख दिए, 2 चाहिए, ऑन रख दिए, 4 नहीं चाहिए तो ऑफ रख दिए। तो 2 कितना बन गया, 0 1 0। इसी तरह अब 7 का देखते हैं, इसी तरह अब किसका देखेंगे, 7 का। तो चलिए 7 का यहाँ से देखते हैं। 7 का 1 चाहिए। अब हमें ऐसा, यहाँ इन नंबरों को हमें ऐड करने पे 7 आना चाहिए, इतने नंबरों को हमें ऑन रखना है। ठीक है ना, जिस तरह से मुझे 2 चाहिए था वहाँ तो 2 में ही कंप्लीट हो गया, बाकी सबको ऑफ रख दिया मैं। तो इसी तरह 7 चाहिए तो
मैं सब इतने नंबर को मुझे ऑन रखना है जिसे जोड़ने पे 7 प्राप्त हो जाए। तो 1 को मुझे ऑन रखना है, ठीक है, 2 को भी मुझे ऑन रखना है और 4 को भी मुझे ऑन रखना है। तभी तो 4 4 2 6 और 1 जोड़ूंगा तो 7 होगा। तो ये कितना आ गया यहाँ 1 1 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका पूरा बन कितना गया 0 1 0 1 1 1, ये हो गया 28। ये जो 28 है ऑक्टल में, तो ये बाइनरी में कितना हो जाएगा देख लीजिए, डेटा आपके सामने पड़ा हुआ है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो फ्रेंड्स अब देखेंगे, ये तो हो गया मेरा बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। इसी तरह बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखना है हमें, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल में कितना होता है हेक्साडेसिमल का बेस, तो आप कहोगे कि 16 होता है। कितना होता है हेक्साडेसिमल का 16, ठीक। अब इस 16 को मैं अगर घातांक के रूप में लिखूं तो कितना लिख सकता हूं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं ना, ये तो 16 के बराबर ही है। तो ये जो पावर होता है, ये जो पावर होता है 2, ये क्या हो जाएगा बिट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिट्स, ठीक है ना। यानी कि बाइनरी का 4 बिट्स, बाइनरी का 4 बिट्स हेक्साडेसिमल का 1 बिट्स के बराबर होगा। बाइनरी का 4 बिट्स हेक्साडेसिमल के 1 बिट्स के बराबर होगा। अब यहाँ पेयर कितने नंबर का बनेगा, तो पेयर 4 4 नंबर का बनेगा, मतलब कि 4 4 नंबर डिजिट को मिला के एक पेयर बनाएंगे, ठीक। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा इसका कुछ बेसिक जानकारी, ठीक है, ये जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं आपको एक सवाल देता हूँ, सवाल ये है कि ये 1 0 1 0 1 ये बाइनरी है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका कन्वर्ट कैसे होगा आपसे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी देखेंगे, अभी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखते हैं, ठीक। चलिए, अब हमें कन्वर्ट किस में करना है हेक्साडेसिमल में। तो फिर से वही वाली मेथड 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है ना, लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें क्या करना है कि इधर से हमें देखना है, सबसे पहले ये 1 लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ किसको ऑन रखना है, किसको ऑफ रखना है, ठीक है ना। किसको ऑन रखना है, 1 हमारा क्या है, इसको हमें ऑन रखना है, 1 को हमें ऑन रखना है। अब ये क्या है 0, यानी कि 2 को ऑफ रखना है, 2 हमारा क्या है ऑफ है, तो 0। और 1 को हमारा क्या रखना है ऑन रखना है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ एक क्या हो जाएगा 8 हमारा ऑन रहेगा, ठीक है ना। और इसी तरह 16 को क्या रखना है ऑफ रखना है, तो 0, एक नंबर और लेना पड़ेगा। 1 यहाँ क्या होगा, यहाँ ये देखिए ऑन है ना, तो 32 को हमें ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जोड़िए 32 + 0 + 8 + 0 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, जोड़िए। सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये 32 नहीं आएगा, ये 32 नहीं आएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 32 नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ से चलिए एक बार फिर से मिलान कर लेते हैं। ये ऑन है, यानी कि 1 हमारा ऑन रहेगा, ये सेकेंड नंबर का डिजिट ऑफ है तो 2 ऑफ रहेगा, थर्ड नंबर का डिजिट ऑन है तो 4 हमारा क्या होगा ऑन होगा, जो कि यहीं पे मिस्टेक हो गया। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर में नंबर कम कैसे हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे हमारा ऑफ है, यानी कि 8 हमारा क्या होगा ऑफ होगा। इसी तरह यहाँ हमारा ऑन है ये, तो 16 भी ऑन होगा, ठीक है ना,
16 क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो अब ये इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा, ऐड करिए इसको, कितना आता है, 16 4 20 1 21, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 21। ठीक, तो ये कन्वर्जन किसका हो गया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। एक, अब चलिए हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी सवाल ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ कि 1E, ये हेक्साडेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट कितना हो जाए, कितना होगा कन्वर्ट होके, बाइनरी को कन्वर्ट करके बाइनरी को जब कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी में हेक्साडेसिमल को, तो कितना होगा। इसमें भी क्या करते हैं, एक एक अलग अलग पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग पेयर बनाते हैं। अब पेयर यहाँ तो बनेगा नहीं, तो पेयर कैसे, कहाँ पे बनेगा, पेयर यहाँ पे बनेगा। एक पेयर कितने का होगा, 4 का होगा, ये 4 हो गया ना, इसका एक पेयर बन गया। ठीक है, 4 नंबर डिजिट हो गया, इसका एक का बन गया, पेयर बन गया। अब हमें इसमें से क्या चाहिए, केवल एक चाहिए। हम एक को देखते हैं, हमें एक को ऑन रखना है, बाकी सबको ऑफ रखना है। तो एक को ऑन रखिए, बाकी सबको ऑफ रख दीजिए। तो एक का कितना आ गया, 0 0 0 1। अब ई का देखिए, अब ई का, ई बराबर कितना होता है, ई बराबर होता है 14। अब 14 हमें इनमें से 14 हमें नंबर जोड़ने पे आना चाहिए, इतने नंबर डिजिट को हमें ऑन रखना है। ठीक है ना, तो इनमें से देख लीजिए, पेयर तो 4 4 का ही बनेगा, पेयर 4 4 का ही बनेगा। तो इसमें से अब जोड़ने पे हमें 14 आना चाहिए, इतने नंबर को हमें ऑन रखना है। 8 4 12, 12 2 14, यानी कि एक को हम ऑफ रखेंगे, बाकी सब को ऑन रख देंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 1 1 1 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। ये हो जाएगा आपका बाइनरी में। ठीक, ये हो जाएगा आपका बाइनरी में। फ्रेंड्स, ये वाला सवाल ना गलत है। ठीक है, ये वाला सवाल, पहले वाला सवाल गलत है। आप उसको अगर नोट किए होगे तो उसको कट कर लेना। ठीक है, ये तो नोट कर लिया आपने। चलिए उस सवाल को मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ। कितना था, 1 0 1 0 1, इतना ही था ना, 1 0 1 0 1। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अब पेयर तो इसका भी 4 4 का ही बनेगा। पेयर कितने का बनेगा, 4 4 का। तो चलिए 1 2 4 और 8, हमारा ये तो एक पेयर हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें भी एक पेयर यहाँ से यहाँ तक, एक हमारा एक्स्ट्रा है। क्या है, एक एक्स्ट्रा है। ठीक ना, तो देखिए ये हमारा ऑन है, तो 2 को हम ऑन करेंगे। ठीक, और 0 हमारा ऑफ है, तो 2 को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। फिर 1 हमारा ऑन है, तो 4 को हम ऑन रखेंगे। फिर 0 हमारा, फिर क्या है, ऑफ है, तो हम 8 को ऑफ रखेंगे। ठीक, अब हमारे पास एक नंबर और है, हमारे पास क्या है, एक नंबर और है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। अब इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 5 आएगा। एक नंबर अभी हमारे पास और बचा था ये, क्योंकि हम यहाँ पे 16 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हमें पेयर बनाना है ना, 4 4 का पेयर। यदि हम ये 16 लिख देते हैं तो नंबर कितना हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा। देखिए ना, 1 2 1 2 3 और 4, यदि 16 लिख देते हैं तो 5 हो जाता है। ठीक, तो अनपेयर हो जाएगा, जबकि हमें पेयर बनाना है। ठीक, तो इसको हम ऑन ऑफ करने से हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। एक हमारे पास अभी बाकी है, तो उसको हम एक यहाँ लिख देंगे। अब बताइए क्या अब ये सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। हेक्साडेसिमल में 15 को हम क्या लिखते हैं, 15 को हम लिखते हैं F। अब सही है। फिर जो पहले मैं कराया था ना, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक, तो चलिए यहाँ तक तो कि सबको क्लियर हो गया।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक है और नंबर डिजिट को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इकट्ठा पढ़ लिए ना तो कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना, जो कि कन्फ्यूजन रखना अपन को बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने आज देख लिया कन्वर्जन पार्ट का, हमने छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं कन्वर्जन के अंदर उसको देखा कि कैसे कैसे कन्वर्ट किए डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, इसी तरह बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, ठीक है ना। तो हमने कन्वर्ट तो कर लिया। अब हमारा दूसरा पार्ट क्या आता है, मैथमेटिकल, ठीक है ना। कन्वर्जन का हो गया, अब मैथमेटिकल का आएगा। मैथमेटिकल में क्या होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इनको अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अब आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तभी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप पढ़ पाओगे, वरना कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप मेरे चैनल से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का सेशन यहीं तक रहा, तो थैंक यू। चलिए।